दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों शिक्षा के बढ़ते स्तर और लाइफस्टाइल के बदलते तौर तरीकों के कारण पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जब एक बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पत्नी न केवल अपने पति का घर छोड़ अपने माँ बाप के घर कूच कर जाती है, अपितु वो वहीं से पति और दूसरे ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ कोर्ट लिटिगेशन का एक ऐसा मक्कड़ जाल सा खड़ा कर देती है जिससे कि पति और उसके दूसरे परिवारजनों का जीना मुहाल हो जाता है। दहेज का मुकदमा, मेंटेनेंस की पिटीशन, डोमेस्टिक वायलेंस का केस और पता नहीं क्या कुछ, इन सब मुकदमों की तारीख पेशियां और वकीलों की फीस आदि को सहते सहते वर पक्ष के पास लड़की वालों के सामने हाथ खड़े करने के अलावा कोई चारा ही न बचता। क्योंकि कोर्ट कचहरी में एक तो वैसे ही पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और फिर नए केस, तो ऐसे में 2-4 महीने की डेटें लगती हैं। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जिस दिन केस फिक्स होता है उस दिन वकीलों की हड़ताल या किसी और कारण से केस की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। इन सब परेशानियों और जहमत से बचने के लिए कई बार दोनों पक्ष यानी कि वर पक्ष और वधू पक्ष तलाक पर सहमत हो जाते हैं। अब भैया तलाक कोई एक दिन में तो मिलने से रहा, इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पेटिशन फाइल होगी, उसके बाद जो कानूनी मैंडेटरी पीरियड है तलाक के बारे में सोचने के लिए दोनों पक्षों को वह दिया जाएगा। उसके बाद जाकर यह तलाक रूपी बिरयानी तैयार होगी और दोनों में बटेगी। और इस पर जो वकीलों की फीस के रूप में खर्च होगा वह अलग से। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि इन सब परेशानियों से बचने के लिए कुछ लोग जो कम शिक्षित हैं या कानून की कम जानकारी रखते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए आपस में यह तय कर लेते हैं कि वह इस तलाकनामे को एक स्टैम्प पेपर पर लिखकर उसे नोटराइज करा लेते हैं, यानी कि किसी नोटिस से तस्दीक करा लेते हैं और वह ऐसा कर भी लेते हैं। परंतु यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ऐसा तलाकनामा कानून में मान्य है और क्या इस तरह से लिया गया तलाक कानून को स्वीकार्य है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि क्या स्टैम्प पेपर पर लिया गया तलाक कानून में एस्टेबल है या नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको दिनांक 5 मार्च 2024 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए विनोद कुमार वर्सेस श्रीमती शिवरानी के फैसले से मिल जाएगा। हुआ यूं कि इस केस यानी कि क्रिमिनल रिवीजन नंबर 191 ऑफ 2024 टाइटल्ड विनोद वर्सेस शिवरानी के फाइल होने के कई वर्ष पहले इसी प्रकार के पति पत्नी के विवाद में स्टैम्प पेपर पर तलाकनामा लिखा गया, परंतु उसके बावजूद भी पत्नी ने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस डाल दिया, जिस पर कोर्ट ने पत्नी को खर्चा देने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध पति ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की, जिसमें उसने यह कहा कि उसका तलाक उस स्टैम्प पेपर पर हुए तलाकनामे की रूह से हो चुका है। परंतु हाई कोर्ट ने पति की वह रिवीजन खारिज कर दी और स्पष्ट रूप से लिखा कि ए हिंदू मैरिज कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बाय यूनिलेटरल डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन ए स्टैम्प पेपर। और अगर हिंदी में समझाऊं तो यह आदेश दिया कि स्टैम्प पेपर पर हिंदू विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहूं तो एक हिंदू विवाह को केवल स्टैम्प पेपर पर तलाकनामा लिखकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा जो प्रक्रिया हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पहले पिटीशन फाइल होगी और अगर वह एक कंसेंट डिग्री के लिए पिटीशन है तो दोनों पक्षों को उस पर सोचने के लिए 6 माह का समय दिया जाएगा और उस 6 माह की अवधि के समाप्त होने के बाद ही अदालत द्वारा तलाक मंजूर किया जाएगा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।